हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो पहले हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं और फिर आपकी करियर रीडिंग करेंगे। और ये मैंने टाइम स्टैम्प कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स को। तो चलिए देखते हैं जेमिनी कि आपके लिए लव में आज से लेकर एंड ऑफ द मंथ नवंबर एंड तक क्या मैसेजेस है। हायरोफांट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन। तो ये हायरोफांट क्या है? स्ट्रेंथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। तो जेमिनी मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि एक टॉरस एनर्जी दिख रही है और लियो एनर्जी दिख रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ तो आपके लाइफ में हुआ जिसके वजह से आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स फेस करने पड़े। ये शायद आपकी रिलेशनशिप में हो सकता है या शादी में हो सकता है, मगर मैं देख रही हूँ कि कोई तो है जो आपके तरफ आना चाहते हैं, मगर इस वक्त शायद आप दोनों सेपरेटेड हो। और इस वक्त ये जो पर्सन है वो काफ़ी आप दोनों इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। आप दोनों की अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ है तो आप दोनों कोशिश कर रहे हो, खासकर आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को टैप करो और आप इस रिलेशनशिप की इश्यूज़ को डील कर पाओ। कुछ तो हुआ है आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में जिसके वजह से आपको काफ़ी हिम्मत के साथ डील करना पड़ रहा है। ये क्या है? ये किंग ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एनर्जी है ये। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी और 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो या तो आपकी रिलेशनशिप में कोई फाइनेंशियल इश्यूज है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स दिख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, और दोनों की अलग अलग एनर्जीज है। एक स्कॉर्पियो है, वाटर साइन है, और एक टॉरस है जो अर्थ साइन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद 2 लोगों के बीच में चुनना था और कहीं ना कहीं आपको एक रिजेक्शन वाली फीलिंग हो रही है यहाँ पे। ये ऐसा क्यों है ये? और एक तो ये 2 लोग क्यों है यहाँ पे? कौन है ये 2 लोग? शायद एक के साथ आपकी शादी हुई है और एक नई शुरुआत की थी अपने प्यार में। 2 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे लव है, मगर यहाँ पे एक नए पर्सन भी दिख रहे हैं मुझे। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ आपकी ब्रेक ऑफ हुआ और आप रिजेक्टेड फील कर रहे थे और तब जाकर आपके लाइफ में एक नए पर्सन आए एक ऑफ़र लेकर, ऐसा हो सकता है। और आप बहुत हिम्मत के साथ उस रिजेक्शन को डील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपके लाइफ में कभी भी प्यार आएगा ही नहीं, और तब जाके मैं देख रही हूँ एक नए पर्सन आते हैं आपके लाइफ में जो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, सपोर्टिव है। ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, मगर मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप पास्ट को भी आपने कम्प्लीटली हील नहीं किया हुआ है और आपको वो तकलीफ़ हो रही है मूव ऑन करने में। मगर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में काफ़ी सीरियस है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत पर्सन रोमांटिक है और वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है, और ऐसे एक पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये नाइट ऑफ कप्स और ये वाटर साइन जो है, ये पर्सन के साथ आपकी फ्यूचर क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए आगे भी चलकर आप कंफ्यूज्ड हो 2 लोगों के बीच में। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट पर्सन फिर से आपके लाइफ में आएंगे, इसीलिए आप वेट करना चाहते हैं, या फिर आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको वेट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पास्ट पर्सन बहुत वक्त ले रहे हैं। अगर वो आ भी रहे तो बहुत वक्त ले रहे हैं आने में। तो यहाँ पे कंपटीशन है। तो डेफिनेटली जेमिनी मैं देख रही हूँ आपको
चॉइसेस है प्यार में और आप श्योर नहीं हो कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, आप वेट कर रहे हो किसी के लिए, ओके आप वेट कर रहे हो और इसी वजह से आप श्योर नहीं हो। मगर यहाँ पे हीलिंग है, विश फुलफिलमेंट है और ये आउटकम देखते हैं क्या है। आउटकम आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो भी इस वक्त आपके मन में चल रहा है, मैं देख रही हूँ आप स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो और आपकी विशेस भी पूरी हो रही है, हीलिंग भी है। तो आप जो भी अभी फील कर रहे हो कुछ ही हफ्तों में वो फीलिंग्स चेंज होने वाली है। आप काफ़ी काम फील करने वाले हो, पीसफुल फील करने वाले हो और आप एक डिसीजन लेने वाले हो आगे बढ़ने का। तो जेमिनी यही यहाँ पे साइंस है, एक्वेरियस, स्पाइसीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, तो ये है सारे मेजर साइंस और लियो। तो जेमिनी ये है आपके लिए रीडिंग लव के लिए। अब हम आपके करियर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस है। तो जेमिनी ये है आपके लिए करियर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या आने वाला है आगे चलकर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, पेज ऑफ कप्स, ये पेज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, 6 ऑफ कप्स और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये 6 ऑफ कप्स क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ जेमिनी कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये या तो आप एक नई बिजनेस शुरू कर रहे हो या नया जॉब शुरू कर रहे हो या आप एक नई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसमें अपना ध्यान दे रहे हो, नई हॉबीज़ परस्यू कर रहे हो। तो यहाँ पे नया बहुत है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, नई शुरुआत की एनर्जी बहुत है। इसी दौरान मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आपके करियर में या आपके फिनेंसेस में जहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली, आप काफ़ी हार्ड लाइक आपको बिट्रेयल हुआ, मतलब किसी ने आपके साथ धोखा दिया है पैसों के मामले में, या तो किसी ने आपसे पैसे चोरी की या आपको झूठ कहकर आपके पैसों की फ्रॉड किया आपके साथ। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ आप बहुत थक गए थे, आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो यहाँ पे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई ऐसे भी कर सकता है फ्रॉड आपके साथ। मगर ये पर्सन जो है कोई तो है, और ये पर्सन जो भी है, ये जो जिसने भी फ्रॉड किया है या फिर आपको धोखा दिया है पैसों में, ये पर्सन आपके जान पहचान के पर्सन है। मतलब आप इस पर्सन को जानते थे पहले, या तो आपके कोई पास्ट के फ्रेंड है या रिलेटिव है, या कोई तो ऐसे है जिसके बारे में आप बहुत केयर करते थे और आप पहले से ही इस पर्सन को जानते थे। और ये पर्सन अब वापस आ रहे हैं, वापस शायद माफ़ी मांगने आ रहे हैं या फिर एक नई शुरुआत, एक अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं। तो आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि क्या आप इस पर्सन को फिर से ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। आप अपने काम में बिज़ी हो और आप शायद अब किसी नए पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से आप इस बिट्रेयल से आगे बढ़े हो। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर आपके लिए क्या है मैसेज या क्या होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ आप फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई शुरुआत, एक नई डायरेक्शन में आप जा रहे हो। यहाँ पे एक पार्टनरशिप दिख रही है। तो अगर आप एक बिज़नेस के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो तो शायद आप और कोई और एक नई शुरुआत करोगे बिज़नेस में, और ये बिज़नेस में काफ़ी तरक्की होगी क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीज़ें आ रही है आपके तरफ। मैं देख रही हूँ कि आप ट्रैवल रिलेटेड कुछ करोगे या फिर कोई और सिटी या स्टेट में आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा इस जॉब के चक्कर में या फिर इस बिज़नेस के चक्कर में। मगर ये कुछ नया है और एक्साइटिंग है आपके लिए। तो मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत है यहाँ पे डेफिनेटली आपके करियर में, आपके बिज़नेस में। तो आउटकम क्या है यहाँ पे? आउटकम करियर में आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत मेंटल स्ट्रेस है आपके लिए क्योंकि आप
आपका जो भी फिनेंसेस या जॉब या बिजनेस बहुत स्लो मूविंग है, काफ़ी वक्त लग रहा है प्रॉफिट्स के लिए, काफ़ी वक्त लग रहा है चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए, मगर और बहुत मेहनत भी है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत जल्द स्टेबिलिटी के तरफ जा रहे हो, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जेमिनी, यही है आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आए, रेजोनेट करे। रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके लिए आपके सिचुएशन पर होती है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी। आप मुझे मेल कर सकते हो पेमेंट डिटेल्स के लिए, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे मेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें, मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको बुक करना है या नहीं। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।